जरासी जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे 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 जरासी जरासी जय जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे बंशी वाले की मोर मुकुट मा तिलक विराजे कानों में बाला मोर मुकुट माते विराजे कानों में है बाला मोर मुकुट मा तिलक विराजे कानों में बाला मोर मुकुट माते तिलक विराजे कानों में है बाला मेरी तान पे नाचेगी मेरी ये ब्रजबाला मेरी टांग पे नाचेगी मेरी ये ब्रजबाला मेरी तान पे नाचेगी रे मेरी ये ब्रजबाला मेरी टांग पे नाचेगी मेरी ये ब्रजबाला जरासी बांसुरी बजा दे लाला आनंद आयो रे जरासी बांसुरी बजा दे लाला आनंद आयो रे 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 ओ आनंद आयो रे आनंद आयो रे जरासी जय हो। जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे ओ सास ननद से चोरी चोरी मैं तो मिलने आई सास ननद से चोरी चोरी मैं तो मिलने आई ओ सास ननद से चोरी चोरी मैं तो मिलने आई सास ननद से चोरी चोरी मैं तो मिलने आई ओ तेरे लिए ओ मृज की गोरी बंसी मैंने बजाई तेरे लिए हो ब्रज की जोरी बंसी मैंने बजाई जरासी जय हो। जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे हरि लाला बोल। आनंद आयो रे जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे 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 ओ आनंद आयो रे आनंद आयो रे आनंद आयो रे आनंद आयो रे जरासी जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे 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 बंशी वारे की जय हो। बांस के बांसुरिया रे लाला कहाँ ते लायो रे बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे बांस के बांसुरिया रे लाला कहाँ ते लायो रे बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे जरासी जय हो। जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे 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 ओ माखन
का क्या काम है कान्हा आज रास की बारी। माखन का क्या काम है लाला आज रास की बारी। ओ माखन का क्या काम है कान्हा आज रास की बारी। माखन का क्या काम है लाला आज रास की बारी। दोनों मिलके भाग मनावे राधा कृष्ण मुरारी। 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 जरासी जय हो, जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे। जरा सी बांसुरी सुना दे लाला आनंद आयो रे। बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे। जरा सी बांसुरी सुना दे लाला आनंद आयो रे। ओ बांस के बांसुरिया रे लाला कहाँ से लायो रे। बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे। ओ बांस के बांसुरिया रे लाला कहाँ से लायो रे। बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे। जरासी जय हो, जरासी जय हो। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे। जरा सी बांसुरी सुना दे लाला आनंद आयो रे। जरासी बांसुरी सोना दे लाला आनंद आयो रे। जरा सी बांसुरी सुना दे लाला आनंद आयो रे। उस परमात्मा की जो बांसुरी ऐसी बांसुरी बज रही है कि वह सुनाई तो पड़ेगी परंतु जब हृदय की आसक्ति मिट जाए, आसक्ति होएगी तब तो भगवान की कथा भी नहीं सुनाई पड़ेगी। जिसका जहां पर मन हो वहीं तो जाएगा। आप लोगों का कथा सुनने का मन था तो कथा सुन में आ गए, और जिसकी आसक्ति संसार में है जगत में है तो वह जगत में जाएगा। जगत पति के पास क्यों आएगा, भगवान के पास क्या लेना देना। जिसकी आसक्ति जहाँ है। अच्छा बताओ, दो निमंत्रण कार्ड एक साथ आपके पास आ जाए एक ही दिन एक ही टाइम में। एक किसी की शादी का निमंत्रण कार्ड और एक भागवत कथा का कार्ड, कहाँ जाओगे? अभी तो बोल रहे हैं भागवत कथा में, उस समय तो शादी में दिखेंगे सीधे। कथा में कौन जाएगा? पर आप लोग तो पक्के भगत हो, कथा में ही आओगे। आप लोग तो शादी में जाने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी रत्मती तो भगवान के चरणों में लगी है। इसलिए भक्त लोग जो है वह भगवान की कथा में जाएंगे, और जो संसार को ज़्यादा जिनका मन में स्थान है तो वह वहाँ भी चले जाएंगे। तो आइए भगवान के इस बांसुरी की कथा की जिसको आसक्ति है वही तो सुन पाएगा। और देखो ये हृदय रूपी कमल, जैसे कमल शरद पूर्णिमा में खिलते हैं ना, ऐसे ही ये हमारा हृदय कमल जब खिला होगा, अरे तभी तो भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ेगी, तभी कथा भी सुनाई पड़ेगी। हृदय कमल अगर खिला नहीं होता तो फिर कथा कैसे सुनाई पड़ती? जैसे अभी आप लोगों का हृदय कमल खिला है तो कथा में बैठे हैं, और कहीं कहीं ऐसे भी होंगे जो कथा में तो बैठते हैं परंतु बेचारे मजबूरी से बैठते हैं। तो मजबूरी से बैठने वाले क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते रहते हैं कि कब चलें, कब टाइम हो जाए पूरा, तो कब यहाँ से चलें, फंस गए, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो ये हृदय कमल खिलने की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही,
रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। रामचरित जिन रामचरित सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। रस विशेष जो जानना, जो जाना ही नहीं है, जो भगवान की कथा सुन करके अघामे। अघाने का मतलब ये है कि अरे बहुत समय हो गया, कौन जाए, क्या सुनना है, रोज रोज वही सुनना है, पहले भी सुन लिए, कितनी बार सुन लिए, अब क्या सुने। ऐसा मन में जब अघा जाए हृदय, तो महाराज समझो कि भगवान की कथा की महिमा उसने नहीं जाना। यह है वेणु गीत का प्रसंग। ये वेणु सुना रहे हैं, वेणु के शब्द में ही अर्थ छुपा है। वेणु की 3 मात्राएं हैं, वकार, इकार, नकार। वकार माने विषयानंद, इकार माने ईश्वरानंद, नकार माने नहीं। जिस आनंद के आगे विषयानंद, ईश्वरानंद सब फीके पड़ जाए, ऐसा जो रस है वह है वेणु का रस। और ऐसे वेणुधर भगवान माधव बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी ही नहीं बजा रहे, वरन बांसुरी रूपी हल से गोपियों के हृदय रूपी खेत को मानो हल चला करके उसे जोत रहे हैं। और जैसे किसान हल जोतते समय में बीज भी डालता रहता है, तो वह बीज से फसल पैदा हो जाती है, ऐसे ही गोपांगनाएं रूपी भक्तों के हृदय में जो बांसुरी रूपी हल चला करके प्रेम रूपी बीज का जो है बोना भगवान ने बो दिया, और उसके द्वारा एक प्रेम की फसल पैदा हो रही है, एक प्रेम की बेल पैदा हो गई। और यह प्रेम की बेल, इसके लिए मीरा कहती है कि इस बेल की भी हमें सुरक्षा करनी पड़ती है, इसके लिए भी हमें इसका फसल को के लिए जो सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि करते ना, ऐसे ही इस फसल के लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ती। तो महाराज इसको जल में कौन सा जल दिया जा रहा है? तो मीरा कहती है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम वेली बोई। ये आंखों के आंसुओं से इस बेल को सींचा जा रहा है, और इसके सींचने पर ये बेल बढ़ रही है। हम लोग भी इस प्रेम के बीज की, प्रेम के बेल को आंसुओं के जल से सींचते हैं कि नहीं? नहीं सींचते हैं। ये तो भक्तों की बात है। कोई कोई भक्त है जो अपने आंखों के आंसुओं से इस भक्ति की बेल को सींचता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर हंसना दूर कर
रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाई, वो प्रेम प्यारा मीत, बिना रोए तो वह मिल नहीं सकता। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। तो बोलो, उस परमात्मा को अगर पाना हो, ये भक्ति की बेल सींची ही आंख के आंसुओं से जाती है। संसार रोता तो है, रो तो सब ही रहे हैं, पर रो किस लिए रहे हैं? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रो हम किस लिए रहे हैं। अजी रोने का विषय कौन सा है? हम रोते तो हैं, परंतु जरा देखो, श्री किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में खड़ी है मंदिर में, और विट्ठल जी के मंदिर में खूब भक्तों की कतार लगी हुई है। सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो किशोरी जी कहती हैं कि प्रभु, ये सब भक्त बड़े सर्दी गर्मी वर्षा बड़े मौसम को सहते 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 आपके दर्शन करने आए हैं। तो दर्शन करने में रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं। आप इनकी तरफ देखते क्यों नहीं हो? आप इनकी तरफ अपनी नजर उठा करके देखो तो सही। भगवान बोले, किशोर जी आप बड़ी भोली है, आप समझती ही नहीं है। कब बोले महाराज क्या समझे? अरे ये रो तो रहे हैं, ये बात मैं जानता हूं कि रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, पर रो क्यों रहे हैं ये तुम नहीं जानते। जरा ये अपनी गर्दन झुकाते हैं, रो रहे हैं, और गर्दन झुकाते समय में क्या कह रहे हैं। जो लोग आते हैं रोते रोते, गर्दन झुका के कहते हैं कि भगवान बड़े दुखी हैं हम, हमारे दुख को दूर करो। दुख हमें बड़ा भारी है, हमारे संतान नहीं है, हमारे मकान नहीं है, दुकान नहीं है, हमारे ये सुख नहीं है, ये दुख दूर करो। रो तो सब रहे हैं, पर रो किस ले रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परंतु हमारे भागवत जी कह रहे हैं कि रोना तो सही, परंतु भगवान के लिए रोना। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। वह परमात्मा मिल तो जाएगा, पर रोने से मिलेगा, परंतु रोना उसके लिए ही होगा। जैसे गोपियां रो रही है, रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की लालसा है। अच्छा, ऐसे हम हो सकते हैं क्या? हमारे को केवल एक ही लालसा रहे, एक ही इच्छा रहे, एक ही चाहना रहे कि केवल भगवान मिल जाए, परंतु हमारी तो चाहना तो बहुत है, परंतु भगवान की है ही नहीं। बाकी चाहनाएं मिटती नहीं, भगवान की चाहना होती नहीं। भगवान किसको चाहिए? संसार को सब चाहिए, भगवान किसी को चाहिए ही नहीं। और जब भगवान चाहिए नहीं तो भगवान क्यों मिलेंगे भला? भगवान को कौन से जरूरत पड़ गई हमारी जो वो आन मिले हमें?
भगवान भी कहते हैं कि तुम पक्के हो तो हम भी पक्के हैं, तुम इधर नहीं आते तो हम भी तुम्हारी तरफ नहीं आते। तो भगवान की जिसको जरूरत है तो भगवान उसके लिए दौड़ा चलाता है। नरसी को भगवान की जरूरत है तो नरसी के लिए भगवान दौड़े चले आए। मीरा को जरूरत है तो मीरा के लिए दौड़े चले आए। अरे सबरी को जरूरत है तो उसके लिए दौड़े चले आए। परंतु हमारे लिए हमको जरूरत नहीं है। हमें जगत की जरूरत जगतपति की नहीं है। हमें तो विश्व की जरूरत विश्वनाथ की नहीं है। इसलिए भगवान विश्वनाथ क्यों आएंगे, क्यों जगन्नाथ आएंगे। इसलिए भागवत कहता है कि तुम्हारे हृदय के भीतर वह उत्कंठा जग जाए, वह चाहना जग जाए जिस चाहना का विषय कृष्ण हो, कृष्ण दर्शन लालसा, वह इच्छा हो जाए। इसलिए महाराज मीरा कहती है कि सदगुरु ने हमारे हृदय के खेत में उस प्रेम का बीज तो बो दिया, भक्ति का बीज तो बो दिया। अरे भागवत कथा में बैठे हैं तो वह प्रेम भक्ति का बीज तो हमारे हृदय में आ जाएगा, आ ही जाएगा, ये निश्चित है। परंतु क्या उस बेल की सुरक्षा, उस बेल का पालन आप कर सकोगे? वो भक्ति का पौधा आपके हृदय में पैदा हो जाए तो उसका पालन करने की जिम्मेदारी उठाओगे कि नहीं? बोलो। उसको उठाना पड़ेगा और वह उसकी पालना करने के लिए प्यारे तुम्हें रोना पड़ेगा, एकांत में बैठ के उसे पुकारना पड़ेगा, हे नाथ, हे नाथ, अब कब आओगे, कब हमें अपने हृदय से लगाओगे, हे नाथ, कब हमारा हाथ थाम लोगे। बार बार जब उस परमात्मा से आर्तनाद के साथ करुणा भरी वाणी में जब उसकी प्रार्थना करोगे, जब उससे पुकार करोगे, नेत्रों के अश्रुधार जब बरसेंगे तो समझना प्यारे वह प्रेम का बीज, वह भक्ति का पौधा हृदय के अंदर वह पनपने लगेगा, पनपने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा, मीरा कहती है कि जब वह बेल फैल गई, अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई। फैल गई तब क्या हुआ? आनंद फल होई, आनंद फल होई। फैल जाने दो उस बेली को, खूब बढ़ जाने दो, इस प्रेम की भक्ति की बेल को फैल जाने दो। और जब वह फैल करके बढ़ जाएगी, जब उसके अंदर आनंद का, उस सुख का, उस दिव्य रस का जो है फल लगने लग जाएगा, बैठे बैठे मौज करना प्यारे, फिर मौज करना। पहले मौज नहीं होती है भक्ति में, पहले तो खोज होती है, बाद में मौज होती है। हम पहले चाहते हैं कि मौज हो जाए, खोज की नहीं, और मौज को ढूंढते हो। खोज करो ना, जब खोज हो जाएगी तब मौज हो जाएगी। खोज पूरी होते ही मौज होती है, खोज के बिना मौज अधूरी है प्यारे। इसलिए यहाँ पर यह कमाल है उस वेणु का, यह कमाल है उस बांसुरी का। वह बांसुरी कृष्ण ने बजाई, गोपियों के हृदय में भक्ति जगाई। और अब तो महाराज इस वेणु से, बांसुरी से गोपियों को स्मरण हो आया। जरा शब्द पर ध्यान देना, स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है, अर्थ संधि विच्छेद कीजिए, स्मर जमा न। स्मर कहते हैं काम को,
न माने नहीं। जहाँ कामना नहीं है वो है स्मरण। हम स्मरण करते हैं कि नहीं करते? घर में बैठकर स्मरण करते हैं कि नहीं करते? किसका है? स्मरण तो सब कर रहे हैं पर कर किसका रहे हैं पता नहीं। हाथ में माला फिरे मनवा फिरे चौं ओर। ये कैसा स्मरण है कि माला तो फिर रही है, अच्छा बैठे कथा में है, मन व्यथा में है। और हम लोग कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, कहीं हम लोग जो है मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, कहीं हम लोग मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, परंतु क्या हमारा मन मंदिर में है? मन मंदिर में है कि नहीं है? अरे आप मंदिर में रहकर घर का चिंतन करो कि घर में रह के मंदिर का चिंतन करो। यहाँ रह के वृंदावन का चिंतन करो कि वृंदावन का चिंतन करके वृंदावन जाकर के फिर घर का चिंतन करो। मैंने देखा कई लोग वृंदावन जाते हैं दर्शन करने, उनको टिकट कराने की जल्दी होती है, जाने की टिकट की जितनी जल्दी नहीं होती आने की टिकट की उतनी जल्दी होती। वापसी का टिकट पहले बना के रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चले तो गए वापस आने का टिकट ही ना हो। जाने का टिकट तो हो जाए, आने का टिकट ही ना हो, गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा दिन लग जाएगा वृंदावन में, फिर क्या होगा? बिहारी जी पकड़ लेंगे। गजब की बात है कि नहीं? तो स्मरण किसका कर रहे हैं? स्मरण माने स्मरण जब कामना नहीं है और चाह गई चिंता मिटी, मन वो बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, जो शाहन के शाह। यदि ये चाहना न हो तो आप शहंशाह हो, आप राजा हो, महाराजा हो, सम्राट हो। यदि चाहना ना हो, और यदि चाहना है तो भले ही आप कुछ भी क्यों ना हो। एक महात्मा को 1 रुपया मिला, किसी ने दे दिया, तो उसने विचार किया कि मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं, तो ये रुपया मैं उसको देऊंगा जो सबसे ज्यादा गरीब हो। उस महात्मा ने गरीब आदमी को खोजना शुरू किया कि कोई गरीब मिल जाए, तो गरीब को ढूंढते रहे, तो गरीब उसको कोई मिला नहीं। बहुत दिनों तक खोजा, कोई गरीब मिला नहीं, किसको दे? तो एक दिन वह कहीं खड़े थे, तो लोगों ने कहा हटो हटो हटो। तो महात्मा ने कहा कि हट जाते हैं, परंतु क्यों हटे? बोले इसलिए हटो कि राजा की सवारी आ रही है। अच्छा, बोले राजा कहाँ जा रहे हैं इतने जल्दी जल्दी? बोले राजा जा रहे हैं दूसरे राज्य को जीतने। क्यों जीतने जा रहे हैं? बोले वो अपना राज बढ़ाना चाहते हैं। वो महात्मा समझ गए, तो जब राजा की सवारी आए तो बीच रास्ते में आ गए, रुको रुको रुको। राजा ने भी सोचा कि ये महात्मा बीच में आ गए, ये काहे को आए? तो महात्मा जो है इशारा कर रहे हैं राजा को कि रुको रुको। राजा रुक गया। महात्मा बोले कि हाथ आगे बढ़ाओ।
राजा सोचे कि पता नहीं कुछ देने वाले हैं। राजा ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो संत ने उसके हाथ पे 1 रुपया रख दिया। कहा, बोले ये क्या है? महात्मा बोले कि मेरे पास में 1 रुपया था, किसी ने मुझे दिया। कहा, मैंने सोचा कि सबसे गरीब आदमी को देऊंगा। राजा बोले, तो क्या आपको मैं गरीब लगता हूं? तो बोले, हाँ, आपसे ज्यादा गरीब हमको कोई नहीं दिखा। ये गरीब कौन है? शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गरीब वह है जो कृपण है, जिसके अंदर असंतोष है, जिसके अंदर संतोष नहीं है। अच्छा, संतोष है वो सबसे बड़ा धनी है। संतोषम परम धनम, संतोषम परम सुखम। संतोषी व्यक्ति परम धनिक है, परम सुखी है। और जब एक राज्य है और जिसके पास में अभी एक राज्य में कमी लग रही है, अभी वह और राज्य जीत न जाए, इससे बड़ा गरीब कौन होगा? इसलिए उसको दे रहे हैं। ये कामनाएं हमारे को महाराज संकोचित करती है, ये कामनाएं हमारे को छोटा बनाती है। कामनाएं मिट जाए तो तुम विराट हो जाओगे, तुम विस्तृत हो जाओगे। इसलिए तो स्वामी राम तीर्थ जब एक जहाज में बैठने लगे, वो पानी का जहाज जा रहा, लोगों ने कहा कि महात्मा आज तुम्हारा बड़ा भाग है। क्या भाग है? बोले, आज आपको एक भाग्य से एक जिसके साथ यात्रा करना आपको मिल रहा है, बड़े भाग्य से मिलता है। बोले, कौन है? बोले, जो इंग्लैंड का बादशाह है वह भी इसमें यात्रा कर रहा है, तो आपको उसके साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वापस उतरने लगे तो चालक ने कहा कि उतर क्यों रहे हो? तो बोले कि नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले, एक साथ 2 सम्राट यात्रा नहीं कर सकते। बोले, दूसरा कौन सा है? एक तो हमने तो एक ही का सुना। बोले, पहला तो तुम्हारा सम्राट जिसको तुमने कहा है, और दूसरा सम्राट मैं हूं। बोले, तुम किस चीज के सम्राट हो? तुम तो फकीर हो। महात्मा बोले कि हम सम्राट हैं अपने मन के। जिसके मन में कामनाएं हैं वह गुलाम है। जिसकी चाहनाएं मिट गई, चाह मिटी, चिंता गई, मन वो बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, जो शाहन की शाह, वो शहंशाह है। जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिसकी कामनाएं मिट गई, और कामनाएं मिट गई तभी जानिए कि तुम स्मरण कर रहे हो, तभी स्मरण हो रहा है। यदि कामनाओं में उलझा मन है तो स्मरण किस बात का? इसलिए यहाँ भजन शब्द का अर्थ भी वही है, भज जमाना। भजना नहीं है किसको? बोले, संसार को। जब तक तुम संसार को नहीं भजते तब तक तुम भजन कर रहे हो। एक व्यक्ति बोला कि हम ध्यान में क्या करें जिससे ध्यान लग जाए। हम कहें ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता है। जब तुम कुछ कर नहीं रहे हो तभी तुम ध्यान में हो। जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक कैसा ध्यान? ध्यान तो वही कहलाता है जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, न तन से, न मन से, न वाणी से, न विचारों से। जितने ठहराव आ जाए, वाणी में ठहराव आ जाए, मन में ठहराव आ जाए, विचारों में ठहराव आ जाए, प्यारे वही तो ध्यान है, उसी को ध्यान कहते हैं। इसलिए आज गोपियों को स्मरण हो आया, बांसुरी ने स्मरण करा दिया, माने कामनाओं का भेदन करा दिया। इसलिए ये काम लीला नहीं है, ये तो राम लीला है, ये तो भगवान की लीला है। यहाँ कामनाओं की बात नहीं है। यदि कृष्ण उन समस्त गोपांगनाओं के मध्य वह महारास का दिव्य रस प्रदान कर रहे हैं, ये काम लीला नहीं है, ये कामजयी लीला है। स्मरण हो आया, आइए उस बांसुरी का वादन किया,
कैसी बांसुरी बज रही है। गोपियां कहती हैं कि उस बांसुरी को बजा करके मानो समस्त जीव भी उसके वश में हो गए, उस प्रेम के वश में हो गए। मोर भी नृत्य कर रहे हैं, कहीं मृग अपना जूत को भुला दिया, कहीं गैया के बछड़े दूध पी रहे हैं। पीते पीते बांसुरी सुनाई पड़ी तो वह अपना दूध को पीना भूल गए। मुंह में दूध है, न उगल पा रहे न निगल पा रहे, मुंह का मुंह में रह गया। गैया की स्थिति देखो, तृण खा रही ना तो तृण मुंह के मुंह में रह गए, न छोड़ पा रही न खा पा रही। ऐसे महाराज ऐसे हमारे भगवान का ये वेणु वादन बड़ा सुंदर है। एक छोटी सी कथा है कि भगवान इस वेणु को बजा रहे तो गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। गोपियां कहती है कि हमें चिंता इस बात की है कि हमारे ये जो कन्हैया है ये यहाँ पर नंगे पांव चलते हैं, तो इनके पांव में कहीं कांटे चुभ जाते होंगे, कहीं पत्थर चुभ जाते होंगे। दूसरी कहती नहीं नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, अरे हमारे कन्हैया का तो ऐसा स्पर्श है कि इनके चरणों का संयोग पाकर, स्पर्श पाकर के गिरिराज के पत्थर माखन जैसे हो जाते हैं, माखन से जैसे। बोले माखन जैसे हो जाते होंगे फिर भगवान गिरिराज जी, तब तो इतनी गैया इतने जो है ग्वाल बाल जाते हैं तो गड्ढे पड़ जाते होंगे। बोले हाँ गड्ढे पड़ जाते, तो भरते कैसे होंगे। तो गोपी कह रही हैं कि सुनो, जब हमारे कन्हैया वापस जब नंदगांव जाने लगते हैं तो उस समय में ये गिरिराज जी वियोग से दुखी हो जाते हैं। तब हमारे कन्हैया इस अपने भक्त गिरिराज को वियोग से दुखी देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा मुड़ करके थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। और इनकी मुस्कान ऐसी है कि गिरिराज खुशी के मारे फूल जाता है। फूल जाने का मतलब गड्ढे भर जाते हैं। एक कह रही हैं ये जो कन्हैया है ना, इनके हाथ में दो चीजें हैं, ये इनके किसी काम की नहीं है, हमारे काम की है। कौन सी चीजें? बोले एक इनके हाथ में नोवड़ा है, एक में इनके हाथ में जो है फंदा है। फंदा उसको कहते हैं जब गायें जब उजाड़ में चली जाए इधर, उनको फंसा के रखना पड़ता है, फंदा। नोवड़ा उसको कहते हैं जब गैया को दुए ना पिछले पांवों को बांध देते हैं, उसको कहते हैं नोवड़ा। दोनों की जरूरत कन्हैया को नहीं है। किसी का के क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि 2.5 वर्ष के कन्हैया छोटे से, और देखा कि नंद बाबा एक गैया को दूध दू रहे हैं। कन्हैया आ गए, कहे बाबा बाबा या गैया का दूध हम दूहेंगे। अरे लाला तू नेक सो है, थोड़ा और बड़ो है जा, फिर उसके बाद में गैया को दूना। नहीं नहीं बाबा, अब ही दूंगा या गैया को, यही गैया को दूंगा। अब बाल हट तो बाल हट। कन्हैया चले गए गैया के नीचे, दोनों हाथ ऊपर किए तो वहां थनों तक पहुंचे नहीं, थोड़ा सा पंजों के बल थोड़ा और ऊंचा हो गए, फिर भी नहीं पहुंचे। कन्हैया सोचे कि अब क्या करें, हम तो छोटे, गैया है बड़ी, ऐसा हो जाए कि हम भी छोटे तो हमारे लिए गैया भी छोटी चाहिए। एक बच्चियों की गौशाला में चले गए जहाँ बछड़ियाँ रखी हुई, तो उनमें से अपने नाप की एक बच्चियाँ देख लिया, और कन्हैया उस बच्चिया के नीचे जाकर के लगे दूध दूहने। बच्चिया के दूध होवे तो आवे, अब वहां तो दूध कुछ आ नहीं रहा। कन्हैया सोचे कि बच्चिया के दूध तो है ही नहीं, हमारे बाबा तो गैया के नीचे जावे, जट से बाल्टी भर दूध की भर लावे। अरे ये है कि हमारी बच्चिया, हमारी गैया दूध ही नहीं दे रही है। कन्हैया को याद आया, अच्छा
अब याद आया, बाबा गैया को दूने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं, तब जाकर के गैया दूध देती है। तो हमारी गैया के तो बछड़ा है ही नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ? कन्हैया कहते हम ही बछड़े। कन्हैया बोले हम ही बछड़े। अब दोनों घुटने नीचे टेक दिए, हथेलियां नीचे टेक दी और घुटनों के बल चलते चलते अम्बा 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 करते करते पहुंच गए बछिया के नीचे। वह सर्वशक्तिमान जगत नियंता सर्वंतर्यामी भगवान श्री हरि गोविंद जो माता के हृदय में दूध प्रकट करता है, और वह दूध के लिए अगर किसी बच्चिया के नीचे जाए तो वह बच्चिया दूध के बिना रह ही कैसे सकती है। वह बच्चिया चारों थनों से झरझर दूध देने लगी। भोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब कन्हैया ने देखा कि गैया तो हमारी दूध दे रही है। एक धार को अपने छोटी सी गड़बी में लुटिया में चलाई, एक धार को एक हाथ से बंद किया, दूसरी धार को दूसरे हाथ से बंद किया, फिर भी धार नीचे को जा रही है। इसलिए कन्हैया दौड़े, बाबा बाबा हमारी गैया दूध दे रही है। नंद बाबा सारे काम छोड़कर सोचे कि ये जब से आया तब से कोई न कोई बखेड़ा रोज करे, तो आज भी लगता कोई बखेड़ा ही क्यों है। बाबा जाकर के कन्हैया के साथ पहुंचे और देखा खिरक में एक छोटी सी बच्चिया चारों थनों से झरझर दूध दे रही है। तब तो कन्हैया बोले दारी के आज तक ऐसो अचरज देखो ना है। आज पहली बार ऐसो अचरज देख रहे हैं कि एक छोटी बच्चिया दूध दे रही है। बाबा ने नंद भवन के सारे पात्र दूध से भर लिए, लबालब दूध से भर लिए, पर ये बच्चिया है कि दूध देनो बंद ही नहीं करें। तब तो बाबा बोले कन्हैया ये मशीन चालू कर दी, बंद भी तो कर दे। कन्हैया बोले कि बाबा चालू ही करनो आवे, बंद करनो हमें आवे ना। कन्हैया बोले, कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो हमारे गैया को दूध दूहे, तो जब दूध दूधे तब बच्चिया के पीठ पे थप थपावे। तो ऐसे ही कन्हैया ने जाकर के बच्चिया के पीठ पे थप थपाया, जैसे थप थपाया तैसे दूध बंद हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान के पास में जो यह फंदा है वह भी उनके किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वक्त्रे च कक्षे वामे पाणो मृसन्न कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वयं स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुक्बालकेली यज्ञ भुक्बालकेली। ये देखो बाल केली लीला है। इस लीला का चिंतन करते समय आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की 3 दिन समाधि लग गई। बताइए, 3 दिन तक शंकराचार्य भगवान समाधिस्थ हो गए। कैसी लीला है? भगवान बाल कृष्ण वन के अंदर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में गोचारण कर रहे हैं, गैया चराने को गए हैं और वहां गोचारण लीला। अब ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया अब समय हो गया, थोड़ा भोजन पानी हो जाए, पेट पूजा। तो ग्वाल बाल सभी लोग भगवान बाल कृष्ण को लेकर यमुना जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे
वहां पर बैठ रहे हैं। और सभी ग्वाल वालों के मन में ये चाह है कि हम कृष्ण के पास बैठे और अति समीप बैठे। तब तो महाराज सबका ऐसा बैठना कठिन है कि नहीं। भगवान ने एक व्यू बनाया, पद्माकार मंडल। पद्म माने कमल, कमल की जैसे बीच वाली पंखुड़ी होती ना, उसको सारी पंखुड़ियां चारों तरफ से छुई हुई होती है। ऐसे ही भगवान तो बैठ गए बीच में और सब ग्वाल बाल सका चारों तरफ घेर करके बैठ गए। सबको अब भगवान ने थोड़ी विभूति प्रदर्शित किया। अब सबको भगवान का मुखमंडल नजर आ रहा है, किसी को भी पीठ नजर नहीं आती। पीठ क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि भगवान की पीठ माने अधर्म। अधर्म को कोई देख नहीं रहा है, मुख ही देख रहे हैं। इसलिए सब के सब गोल वहां बैठ करके भगवान को मध्य बिठा करके बैठ गए। बहुत सारे सखा हैं। अब भगवान यहाँ बाल केली माने वनभोज की लीला कर रहे हैं। अब वन में यदि भोजन करना हो तो पात्र कहां से लाएं? आप कभी ब्रज में यात्रा पे गए हो तो वहां कामा के अंदर एक जगह का नाम है भोजन थाली। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि ये भोजन थाली ये जगह है जहां भगवान ने भोजन किया वन के अंदर ग्वाल वालों के साथ। वहां थाली नुमा एक चट्टान पर एक मतलब आकृति बनी है, कहते हैं ये थाली है और इसमें भोजन किया। ऐसा ही होता ही रहा। वन के अंदर कहाँ भोजन करेंगे? कोई पत्थर को साफ करके उस पर भोजन रख लो, अथवा फिर कोई पत्ते में किसी में भोजन रख लिया, वो भी ना मिले हाथ ही में रख लिया। करपात्री, भगवान करपात्री बन गए। हाथ ही में रोटी रखी है और साथ साथ में अचार रखा है। तो देखो ये जो उंगलियां होती ना, बीच बीच में किसी में नींबू का अचार है, किसी के अंदर आम का अचार है, टेटी को अचार ऐसे बीच बीच में लगाया है। रोटी रख रखी है। वाम हस्तपे वामे पाणुम रसन्न कबलम तत्फलानि अंगुलीषु। ये जो फलों के अचार होते हैं उनको अंगुली में ले रखा है। अच्छा, अंगुली के बीच में लेने तो थोड़ी थोड़ी जगह बन जाएगी ना। जो जगह बन जाएगी तो रोटी है बेझड़ की। रोटी का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है वह टूट के गिर रहा है। जो टुकड़ा गिर रहा है उसको कोई चेटी ले जा रही है, कोई गिलहरी ले जा रही है, तो कहीं कोई चिड़िया ले जा रही है। मानो भगवान एक संकेत कर रहे हैं कि देखो भाई, आप लोग अपने लिए जब कुछ कमाओ पकाओ तो खुद ही नहीं खाओ, वरन उसका कुछ विभाग कीजिए। हमारी संस्कृति में 5 बलि विश्व यज्ञ किए जाते हैं। अरे जीवों के लिए भी हिस्सा होता है, गौ माता के लिए होता है, हमारे आश्रित ग्रस्त के परिवार के आश्रित बहुत सारे जीव होते हैं। कहीं कुत्ता बिल्ली, कहीं पशु पक्षी बहुत सारे होते हैं, उनको भी देना पड़ता है। कोई आए हुए अतिथि को देना पड़ता है, धर्म के लिए भी देना पड़ता है। पहले माताएं 5 रोटी बना करके निकाल लेती, 5 रोटी, तो 5 रोटी को जो है वह इनको देना माने बलि विश्व कर दिया, सबको दे दिया अपना अपना भाग। अगर 5 रोटी में कोई कुत्ते की है, बिल्ली की है, गाय की है, अब निकालते नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं। कुत्ते की रोटी भी हमें खा जाएं, बिल्ली की भी हमें खा जाएं, गाय की भी हमें खा जाएं। अब सबकी हमें खाने लगे तो क्या जरूरत है किसी को देने? बोलो। इसीलिए जो ये है, भगवान यहाँ पर हमको एक संकेत कर रहे हैं कि सुनो, यह भगवान का संकेत है
कि अपने लिए स्वयं कमाना और स्वयं खाना, स्वयं कमाना और स्वयं खाना ये मनुष्य की प्रकृति है, परंतु दूसरा कमावे और हम खा जावे ये मनुष्य की विकृति है। और हम कमावें और सबको खिला देवें ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है कि हम लोग अपन स्वयं कमा करके सबको खिला सकें। देखो अभी हमारे जो है राकेश जी जो है बोल रहे थे कि कोई क्या दान कर रहा है, कोई कुछ दे रहा, कोई नमक दे रहा, कोई मसाला दे रहा है, क्योंकि यहाँ भंडारा होना है तो भंडारे में दान करना चाहिए। तो आप लोगों का जो है थोड़ा सा भी दिया हुआ अंश कितने जीवों के पास पहुँच जाएगा, तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलने वाला है, कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। एक बार हम जब हरिद्वार में पढ़ते थे तो उस समय में एक माता जी आ गई और वह बोली कि 1 रुपया लेकर के आई और कई आश्रमों में घूमी, कई आश्रमों में। तो वह कहने लगी कि मैं भंडारा कराना चाहती हूँ और 1 रुपया में ही कराना चाहती हूँ। है कोई ऐसा महात्मा हरिद्वार में जो मेरा 1 रुपया में भंडारा करा सके? और ऐसे नहीं कि 1 रुपया में तो किसी को लेकर एक जने को खिला दिया, ऐसा नहीं। जैसे भंडारा होता है, बहुत सारे संत आते जरा भंडारा में, ऐसे भंडारा होना चाहिए। और मैं ऐसा भंडारा कराना चाहती हूँ, अगर कोई 1 रुपया में भंडारा कर सके तो कर दें। तो जिस आश्रम में हम पढ़ते थे हमारे त्याग मूर्ति गणेशानंद जी महाराज, वो बोले कि माई आओ मैं तुम्हारा भंडारा 1 रुपया में करवा देता हूँ। 1 रुपया लेकर के विद्यार्थी से बोला जा रहे 1 नमक लेके आ 1 रुपया का, और नमक लाए और उस नमक को सब्जी में डाल दिया। कहा मैया जा माई तेरा भंडारा हो गया, सबके पास पहुंच जाएगा तेरे भंडारे का जो नमक है। वो माता बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। उस समय उसने 1 लाख रुपया दिया, फिर महाराज जी को 1 लाख रुपया का सेवा दिया। तो ऐसे भंडारा जो है मैं कहीं अपनी सेवा भी लग जाए माताओं। अब ऐसा नहीं करना कि आप नमक ला करके दे दो, नमक इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि भंडारे में कुछ सेवा करो, उनको पूछो क्या जरूरत है, ऐसा पूछो। नहीं, जो आपका मन होवे कि हमको आटा देना है, कुछ चीनी देना है, जो देना है, जो बन रहा हो वो आप पता कर लेना। और ना हो तो कुछ आप पर्ची कटा लो, तो जो सेवा होगी वो अपने आप ले आएंगे। तो सेवा जरूर आनी चाहिए। ऐसे ऐसे महाराज भगवान का यहाँ ये संकेत है कि हम लोग कमावें और सबको खिला सकें, ऐसा हमारा ये संस्कृति का संस्कार है, हम सबको खिला सकें। और ऐसे हमारे प्रभु एक लीला से कितने संकेत हमको प्रदान कर रहे हैं। उसी समय में कुछ गैया दूर चली गई तो एक सखा ने कहा, अरे कन्हैया हम तो यहाँ भोजन करने में मस्त हो गए और गैया तो इधर से चली गई दूर। भगवान बोले कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, गैया को हम अपने आप बुला लेंगे। कैसे बुला लोगे? भगवान ने अपने पेट में से बांसुरी निकाली और बांसुरी लगे बजाने। अब कोई गैया कहीं पानी पी रही, कहीं घास चर रही, कहीं लेटी, कहीं बैठी, कहीं सोई। सब गैया उठ करके दौड़ पड़ी, जिधर बांसुरी की आवाज़ आ रही है सब दौड़ पड़ी, पूंछ उठा करके अम्बा अम्बा करती हुई दौड़ती जा रही है। जहाँ भगवान और सब ग्वाल बाल बैठे, सब गैया वहीं आकर के रुकी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बताओ कि ऐसे भगवान को फंदे की कोई जरूरत है क्या? गाय को फंसा करके खींच करके लाने की जरूरत होती है क्या? अरे जिनके बांसुरी बजाने मात्र से गैया दौड़ी चली आ रही है,
जिनके हाथ लगाने मात्र से गैया बच्चियां दूध देने को तैयार हो जाएं, उनको न तो फंदे की जरूरत है न उनको नौमने की जरूरत है। गोपियां कहती है कि गोविंद, आप इन फंदे और नौमने जैसी रस्सियों से हमारे मन को बांध दो, हमारे बुद्धि को बांधकर अपने चरणों से क्यों न जोड़ लो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मन बुद्धि भी भगवान के चरणों से लग जाए। हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय तुलसी सालग्राम। जय जय तुलसी सालिग्राम। जय जय तुलसी सालिग्राम। जय जय तुलसी सालिग्राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा
मन राधा तेरो नाम